प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं नाज़ीमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से सिर्फ 3 दिनों में फाइल्स की मंजूरी, काबीनी रुफ़क़ा हैरान। किसी भी रियासत में BRS हुकूमत से ज्यादा तक़र्रुरात नहीं किए गए। KTR ने किया चैलेंज, कहा धान खरीदारी में 1000 करोड़ का स्कैम, CM ऑफिस और दिल्ली के बड़े कायदीन मुलव्विस। माधवी लता के लिए बुरी खबर, असद ओवैसी इंतखाब जीतेंगे, राजा सिंह का हैरत अंगेज बयान। तूफान रिमाल की पेशकदमी, दोनों तुल्ग रियासतों में शदीद बारिश का इम्कान, अवाम को चौकस हो जाने मशवरा। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में सयाहों का इज़्दिहाम, आज इतवार को 30,000 से ज्यादा टिकट की फरोख्तगी, काउंटर्स में भी कर दिया गया इजाफा। शोभा यात्रा में नौजवान चाकू के साथ घुस पड़ा, करीमनगर में सूरत हाल कशीदा, पुलिस का लाठीचार्ज, नौजवान गिरफ्तार। मोदी वो वाहिद शख्स हैं जिनका परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है, राहुल गांधी का तंज, गरीब खवातीन को हर महीने 8,500 रुपये पेंशन देने का एक बार फिर दिलाए यकीन। गुजरात राजकोट के गेमिंग जोन में भयानक आग, 34 अफराद हलाक, कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। और आज रात बंगाल के साहिल से टकराएगा तूफान रिमाल, बड़ी तबाही के अंदेशे, NDIF की टीमें चौकस। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। सरकारी दफातर में धूल से लदी फाइलें बरसों से ज़ेर इल्तिवा मिलना एक आम बात थी। खा कोई वजह हो, लेकिन रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अब एक नया रुझान कायम करने के लिए पुरअज़्म नजर आ रहे हैं। जो फाइल भी उनके टेबल पर पहुंचती है वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन में क्लियर कर दी जाती है। रेवंत रेड्डी या तो इन फाइल्स को क्लियर कर देते हैं या फिर अपने रिमार्क इस पर तहरीर करते हैं। CMO के काम करने के तरीके से वाकिफ लोगों के मुताबिक रेवंत रेड्डी का अंदाज अपने पेशरो ये वजीर आला KCR के बरअक्स बिल्कुल उल्टा है, जिनके पास एक वक्त में 12,000 फाइलें टेबल पर ज़ेर इल्तिवा रहती थी। दरहकीकत रेवंत रेड्डी ने फाइल्स क्लियरेंस इस कदर तेज कर दिया है कि उनके काबिनी रुफ़ा खुद उनके मुतालिका टीमों को उनसे मुसाबिकत करना मुश्किल हो रहा है। चंद वज़ा ओहदेदार उनके अफ्तार से मुताबिकत रखने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरे तजुर्बेकार कायदीन उनके साथ रफ्तार को बरकरार रखने से भी कासिर नजर आते हैं। BIS के कारगुजार सदर और साबिक़ रियासती वजीर KTR ने कहा किसानों से मियारी धान की खरीदारी में 1,000 करोड़ रुपये का स्कैम हुआ है। उन्होंने इस स्कैम में चीफ मिनिस्टर ऑफिस के साथ दिल्ली के बड़े कायदीन के मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस के इख्तियार पाने के बाद ये स्कैम मंजर आम पर आया है। KTR ने आज तेलंगाना भवन में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा BIS का मतलब फलाही स्कीमात पर मौसर तरीके पर अमल आवरी करना है। उन्होंने कांग्रेस को स्कैम्स की पार्टी करार दिया। कांग्रेस पार्टी गली में लूटो दिल्ली में बांटो जमात बन गई है। KTR ने कहा रियासत में पहले से ही BTEX UTEX के साथ RR टैक्स चल रहा था। अब कांग्रेस कायदीन ने अवाम को सब्ज बाग दिखाकर इख्तिदार हासिल किया। इख्तिदार पाने के बाद कांग्रेस कायदीन अवाम के मसाइल हल करने के बजाय सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं। कारगुजार सदर BRS KTR ने कांग्रेस और BJP को चैलेंज किया, अगर वो साबित करते हैं कि किसी दूसरी रियासत ने 2014 से 2023 के दरमियान BRS की हुकूमत से ज्यादा मखलूआ जायदादों को पुर किया है तो फिर वो रुकन असम्बली के ओहदे से मुस्तफी हो जाएंगे। KTR ने कहा कांग्रेस हुकूमत आई और रेवंत रेड्डी फख्र से कह रहे हैं कि उन्होंने 30,000 नौकरियां दी हैं और अब कांग्रेस कायदीन भी बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए झूठ बोल रहे हैं। KTR ने कहा तेलंगाना हिंदुस्तान की ऐसी वाहिद रियासत है जहां अटेंडर से लेकर ग्रुप 1 तक 95% नौकरियां सिर्फ मुकामी लोगों को दी गई हैं। कांग्रेस और BJP को चैलेंज करता हूं कि वो इसका जवाब दें।
और शहर के कई इलाकों में आज दोपहर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ धुआंधार बारिश हुई, जबकि बाज इलाकों से शदीद धूप की इत्तलात है। हालांकि सुबह से ही गर्मी की शिद्दत नजर आ रही थी, लेकिन दोपहर के बाद बेशतर इलाकों में बारिश की वजह से जहां आवाम को गर्मी से राहत मिली, वहीं ट्रैफिक निजाम में खलल पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरकी वस्ती खलीज बंगाल में बना तूफान रीमाल आज शदीद तूफान में तब्दील हो जाएगा और ये 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाल की तरफ पेशकदमी करते हुए आज निस्फ शब बांग्लादेश से मुत्तसल मगरबी बंगाल के साहिल को अबूर करेगा। समंदरी तूफान के असर के सबब दोनों ही तेलुगु रियासतों यानी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, आसाम, मेघालय और अंडमान निकोबार जजायर में बारिश की पेशगोई की है। वरंगल, खम्मम, नलगुंडा ग्रेजुएट्स हल्के के लिए 27 मई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने मरकजी और रियासती हुकूमत के मुलाजिमीन को पोलिंग के दिन खुसूसी छुट्टी देने के अहकाम जारी कर दिए हैं ताकि इलेक्शन में वोटर्स अपना हक़ राय दही से इस्तिफादा उठा सकें। उन्होंने खानगीदारों से भी अपील की है कि वो ड्यूटी में ताख़ीर, शिफ्ट एडजस्टमेंट, ड्यूटी के औकात में मुख्तसर गैर हाजिरी या दूसरी सूरत में सहूलत फ्राहम करें ताकि वरंगल, खम्मम, नलगुंडा ग्रेजुएट्स हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स को वोट देने में सहूलत मिले। गोशा महल से बीजेपी के रुकने असम्बली राजा सिंह ने गुज़िश्ता रोज़ एक बयान देते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद में बोगस वोटिंग के नतीजे में बीजेपी की उम्मीदवार माधवीलता इलेक्शन हार जाएंगी। हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद में चौथे मरहले के तहत 13 मई को इंतखाब हुआ था। राजा सिंह ने कहा, हैदराबाद से MIM के उम्मीदवार असद ओवैसी ही इलेक्शन जीतेंगे। बहुत अच्छे से चुनाव हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य है जैसे पहले से जो हमें डर था कि बोकसिंग होगी, इस बार भी बहुत बड़ी संख्या में बोकसिंग, हर बूथ पे बोकसिंग हुई। हमें डर था कि हिंदुओं का वोट मुसलमान डालेगा, वही हुआ। हिंदू महिलाओं का वोट बुरके डाल के डाले जाएंगे, वही हुए। और इस बार भी इतना बोकसिंग हुआ जिसका कोई लिमिट नहीं है। लोकल पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी और उसके भाई की एक नीति रही, एक रणनीति रही है, जिसकी तेलंगाना में सरकार बनती है उसके पैर पकड़ के उनसे सपोर्ट लेते हैं। या अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो YS राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, उनके सपोर्ट में थे। चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी TDP की, उसके सपोर्ट में थे। फिर KCR की सरकार बनी, उसके सपोर्ट में। अभी रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, उनके सपोर्ट में। यानी ये लोग क्या, जिसकी सरकार बनती है उसका सपोर्ट लेकर जो जितने गलत काम है वो गलत काम करने का ये दोनों भाइयों का काम रहता है। तो इस बार भी आउटराइट पुलिस असदुद्दीन ओवैसी के कैडर को और असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट किया गया। परिणाम तो ठीक नहीं लग रहे मुझे, और इस बार भी मैं समझता हूं कि हम लोग फेल होंगे। माउंट मर्सी स्कूल की 25वीं सालगिरह के मौके पर एक तहनीती तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर स्कूल डायरेक्टर अरशद पीरजादा ने खिताब किया और स्कूल की गिराकद तरक्की का तज़किरा किया। जलसे का हाफिज पठान की क़िरात कलाम पाक से आगाज़ हुआ। न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर खान इस तकरीब में बहसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तलबा को पाबंद डिसिप्लिन होने की तलकीन करते हुए कहा, डिसिप्लिन तरक्की की बुनियाद होती है। स्कूल की प्रिंसिपल अमतुल हई फातिमा ने स्कूल की मुख्तसर रिपोर्ट भी पेश की। इस मौके पर तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। तो मैं इसके लिए स्कूल को, माउंट मर्सी स्कूल को मुबारकबाद देता हूँ कि आप ऐसे बच्चों को पैदा किए हैं, जैसे बच्चों को तालीम देकर आगे बढ़ाए हैं, जिसके पास डिसिप्लिन भी है और आगे चल के वो कौम का नाम रोशन करेंगे। एक और चीज़ होती है बच्चों का डेडिकेशन और टीचर्स का डेडिकेशन ख़ास तौर पे, इसलिए कि मैं मानता हूँ कि बच्चे जो ज़हीन बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, और टीचर्स उसके लिए जो मेहनत करते हैं वो भी लायक तहसीन है, उन्हें भी मुबारकबाद देना चाहिए। और एक और चीज़ होती है कि हमारे में ख़ास तौर पे एक हम्बलनेस होना चाहिए। ऑनेस्टी और हम्बलनेस, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम हम्बल रहें, मतलब आप अगर इंकिसारी के साथ काम लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया आपके पास झुक के आगे आएगी, और ये चीज़ अल्लाह को भी पसंद है। इसे हम अपनाना चाहिए। अगर आप नमाज़ पढ़ते रहेंगे, सिजदा करते रहेंगे, तो आप में खुद में ये डिसिप्लिन भी आ जाएगा। तो एक चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे अच्छी चीज़ जो दिखी
मार्क्स तो देखिए, जो बच्चा ज़हीन होता है वो मार्क्स ला लेता है। हम भी एक कोशिश किए थे शायद 8 साल पहले। ये कोशिश थी कि जो बच्चे ज़हीन हैं उन्हें हम मदद करेंगे ताकि वो अपनी तालीम जारी रख सके। इसके अलावा जो रहता है, जो एक बच्चा होता है जो शरीर होता है या दूसरे तरीके से स्टूडेंट स्टडीज़ में अगर अच्छा भी नहीं रहा तो मगर दूसरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती है वो बच्चे की। तो हम एक कोशिश करे थे, उसमें काफ़ी कामयाबी मिली, हौसला अफजाई भी हुई उसमें। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो आप जो मोमेंटोस दिए हैं जो बच्चों को ओवरऑल लीडरशिप के वास्ते, मैं समझता हूँ कि ये हर स्कूल में होना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज़ वेरी नेसेसरी। आज के ज़माने में पढ़ने में ऐसा लग रहा कि आई डोंट नो, अब मैं 50 साल का हो गया, मगर हम जब पढ़ रहे थे तो ऐसा दिखता था कि मार्क्स हमारे को मिलते ही नहीं थे, मगर अब ऐसा दिख रहा है कि मार्क्स आसमान से गिरते जा रहे हैं। जो आ रहे 95-98% ला रहे हैं। तो ये सोच के ये हो रहा कि जो बच्चा पढ़ रहा मार्क्स ला रहा, लेकिन उसका अगर ओवरऑल डेवलपमेंट होता है तो वो आगे ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो सकता है। तो इसके लिए आप काम कर रहे हैं। मैं स्कूल के मैनेजमेंट को मुबारकबाद दूंगा, टीचर्स को मुबारकबाद दूंगा कि जो पौधा 25 साल पहले लगा के कामयाब होकर यहाँ से निकल रहे हैं। करीमनगर के टाउन में कशीदगी उस वक्त मच गई थी जब एक नौजवान ने टाउन करीमनगर में निकाले गए शोभा यात्रा जुलूस के दौरान चाकू के साथ रक्स करते हुए हंगामा आराई शुरू कर दी। ये यात्रा जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के करीब मंचियाल चौक पर पहुंची तो फिर एक नौजवान इस यात्रा में घुस पड़ा और उसने चाकू हाथ में लहराते हुए रक्स करना शुरू कर दिया। इस नौजवान की शिनाख्त दरअसल बीजेपी कारकुन जयदेव सिंह के तौर पर की गई। इस वाक़े का इल्म होती पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस नौजवान को हिरासत में ले लिया। जब पुलिस नौजवान को हिरासत में लेकर अपनी गाड़ी के जरिए पुलिस स्टेशन जा रही थी तो जुलूस में शामिल अफराद ने इसकी मुखालिफत करते हुए पुलिस को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की और नारे लगाते हुए पुलिस की गाड़ी का ताक़ुब शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए हुजूम को काबू में किया। उधर भद्रादरी कोत्तागोड़ा में पुलिस ने गांजा मुंतकिल करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए बाज़ अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया ईश्वराराव पेट में पेश आया। पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी ली और 359 किलो गांजे को जब्त कर लिया। पुलिस को पता चला कि आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतामाराजू जिले के दरकुंडा से हैदराबाद को ये गांजा ले जाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक जब्तशुदा गांजे की मालियत तकरीबन 90 लाख रुपये बताई जाती है। मुलजिमीन के कब्जे से 5 मोबाइल फोन बरामद करके उनका रिमांड कर दिया गया। अब वक्त हो चला है एक वक्फे का। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिला व हिफ्स और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। घरेलू पकवान गैस सिलेंडर के फट पड़ने के नतीजे में 4 मजदूर झुलस गए। ये वाकया आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा में पेश आया। बापूला पाडू मंडल के रेमेले मोहन क्वार्टर में रहने वाले मजदूर अपनी शिफ्ट खत्म करके क्वार्टर्स में पकवान कर रहे थे कि अचानक सिलेंडर फट पड़ा। मुतासिन को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद विजयवाड़ा मुंतकिल कर दिया गया। ये नहीं पता चल सका कि इन मजदूरों का ताल्लुक किस इलाके से था। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी। नाज़रीन, रियासत में तातीलात का मौसम है, ऐसे में गर्मी से भी लोगों को कुछ राहत मिल रही है। वालिदैन सरपरस्तों ने अपने बच्चों की सैर व तफरीह का ख्याल रखते हुए अजला से लेकर शहर के तमाम हिस्सों से जानवरों के अहम मुकाम यानी कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क पहुंच गए। आज इतवार की मुनासिबत से जू में सयाहों का हुजूम इतना ज्यादा था कि 30,000 से ज्यादा सयाह अपने बच्चों और रिश्तेदारों के साथ यहाँ पहुंचे। इंतजामिया को टिकट्स की फरोख्तगी के लिए काउंटर्स में इजाफा करना पड़ा। इसके अलावा पीने का पानी, बैटरी चार्जेस के भी इजाफी इंतजाम करने पड़े।
और नाज़रीन चंद अहम कौमी खबरों पर डालते हैं नजर। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इंतखाबी मुहिम के आखिरी मरहले के लिए इतवार को हिमाचल प्रदेश के नाहन में जलसे आम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर अपने खिताब में राहुल ने कहा, पीएम मोदी वो वाहिद शख्स हैं जिनका परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है। इस मौके पर एक बार फिर राहुल ने पीएम मोदी का इंटरव्यू लेने वाले सहाफियों को पीएम मोदी से मुश्किल सवाल ना पूछने पर चमचा कहा। देखे होंगे आपने, वो 4 चमचे बैठा देते हैं और फिर वो सवाल पूछते हैं, मोदी जी एक बात बताइए, आप आम कैसे खाते हो? आप क्या उसको छील के खाते हो या चूस के खाते हो? मोदी जी जवाब देते हैं, पता नहीं, सब कुछ अपने आप होता है। मैं बाकी हिंदुस्तान जैसे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। बाकी हिंदुस्तान खेती करता है, मेहनत करता है, मुझे तो परमात्मा गाइड करते हैं। मैं हिंदुस्तान में एक ऐसा व्यक्ति हूं, अकेला, जिसका डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है। उन्होंने कहा और चमचे कहते हैं, वाह 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 वाह, कमाल की बात बोली, कमाल की बात बोली, क्या बोला, क्या बोला। मतलब एक व्यक्ति जिसको डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है, उसको इसकी क्या जरूरत है? वो तो डायरेक्ट बात कर रहे हैं। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैं सोच रहा हूं कि भाई इनके हाथ में तो परमाणु बम है, और मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, जो ये आपको फीलिंग आती है, क्या ये सुबह आती है, शाम को आती है या 24 घंटे आती है? मतलब ये पीरियोडिकली आती है, जैसे शाम के 8 बजे आती है या सुबह 7 बजे आती है या फिर पूरे दिन चलती है? अलग अलग बीमारियां होती हैं, कोई शाम को आती है, कोई सुबह लगती है। तो ये मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, आप अकेले हैं, आप डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे हो। अच्छा, अगर एक दिन सुक्खू जी मेरे पास आए, बंद कमरे में मुझे कह दें कि राहुल जी। उधर गुजरात के शहर राजकोट के एक गेमिंग जोन में हफ्ते की शाम को लगने वाली जबरदस्त आग में बच्चों समेत कम से कम 34 अफराद हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। इस दिल दहला देने वाले वाकये के फौरी बाद गुजरात के चीफ मिनिस्टर राजकोट पहुंचे, जबकि गेमिंग जोन से महलूकीन की लाशों को निकालने का काम हुनूज जारी है। कांग्रेस के कौमी सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात के राजकोट में पेश आए आतिशज़दगी के हादसे में इतने ज्यादा लोगों की मौत पर शदीद रंजो-गम का इजहार किया। उन्होंने कहा, इस मामले में जल्द अज जल्द जवाबदेही तय होनी चाहिए और मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देने की जरूरत है। खड़गे ने कहा, हुकूमत की लापरवाही और बद इंतजामी की वजह से ऐसे वाकयात और नुमा हो रहे हैं। उधर दिल्ली के विवेक विहार इलाके में बच्चों की देखभाल करने वाले एक अस्पताल न्यूरोबोर्न बेबी केयर अस्पताल में आग लगने से 7 नौज़ायदा बच्चों की मौत हो गई, जबकि 5 बच्चे जख्मी बताए जाते हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। इस हादसे के बाद अस्पताल मालिक नवीन कच्ची फरार हो गया है। पुलिस की इत्तला के मुताबिक अस्पताल के मालिक के खिलाफ 336 और 130 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने भी इस हादसे पर अपने गहरे दुख मलाल का इजहार किया है। मिली थी कि एक बेबी केयर सेंटर में आ गए। हमने शुरू में 7 टेंडर भेजे थे, क्योंकि हॉस्पिटल जैसी जगह थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, 12 बल्कि बच्चों को निकाला भी गया। वहाँ सेवा दल का एक ग्रुप था, उनके संग निकल के, आपने फोटो में देखा होगा। और बाद में पता लगा कि हॉस्पिटल में, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे थे ये, और जो है इनकी 6 की करीब डेथ हो गई। इसमें बहुत दुखदायी घटना है। आग इसलिए बढ़ गई कि वहाँ पे ये बताया गया कि वहाँ पे कुछ ऑक्सीजन के शायद सिलेंडर थे और सिलेंडर थे, उनमें ब्लास्ट हो गया। इसी वजह से
आग केयर सेंटर में ना रह के, बेबी केयर सेंटर में ना रह के बगल वाले घर पे भी चली गई थी और इसीलिए फायर का इतना फास्ट स्प्रेड हुआ। टोटल हम लोगों ने करीब 16 गाड़ियां बाद में भेजी थी क्योंकि बच्चों का मामला था, बगल में घर फेंक रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो है 6 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। सर आसपास की क्या आग वहां तक पहुंची है या कोई वहां पे भी कोई रेस्क्यू करा है या फिर किसी के हाथ? नहीं, रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, पर आग पहुंच गई थी। ये मैंने बताया क्योंकि ये ब्लास्ट हमें एक्चुअली जो कॉल मिली थी उसमें शुरू में ये बताया था कॉलर ने कि सर यहाँ पे तुरंत ज्यादा गाड़ी भेजिए क्योंकि यहाँ पे ब्लास्ट हो रहे हैं, कुछ सिलेंडर फट रहे हैं, और उसी वजह से आग इतनी तेजी से फैली और पूरी बिल्डिंग, आप अगर फोटोग्राफ में देखा होगा, पूरी बिल्डिंग ही ऑलमोस्ट जल गई है और उसी की वजह से बगल में भी पहुंच गई थी। बगल से लोग, मुझे लगता है क्योंकि आग पहले इसमें लगी थी तब तक निकल गए थे, तो बगल से हमें किसी को रेस्क्यू नहीं करना पड़ा। और ये क्योंकि बहुत छोटे बच्चे थे, आपने फोटोग्राफ में देखा होगा, वेरी वेरी मतलब कहना चाहिए 10 दिन 15 दिन वाले बच्चे थे एकदम बेबी, तो ये तो निकल सकते नहीं थे। इनको जैसे ही निकाला गया 6 बच पाए अभी तक और 6 की डेथ हो गई। क्या रेस्क्यू ऑपरेशन या फिर फायर आउट का कोई प्रॉब्लम आई? क्योंकि हम जैसे फोटोज देख पा रहे थे कि बहुत मुश्किल से बच्चों को बाहर निकाला गया। देखिए, प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्योंकि ब्लास्ट की वजह से एक तो हमारे फायर फाइटरों को भी खतरा था। करीब 6 ब्लास्ट हुए वहां, ऐसा बताया गया, और आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई थी। तो जो डिफिकल्टी एक फायर फाइटिंग करने में होती है, अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। बट क्योंकि उसमें जीना भी एक छोटा सा पीछे लोहे का था और आगे भी एक जीना बहुत अच्छा नहीं था, तो बड़ी मुश्किल से हमारे आदमी गए। मतलब इसमें आप देखिए 2 टीमें बनाई गई क्योंकि ब्लास्ट हो रहे थे, तो हमें आग को भी कंटेन करना था और बच्चों को भी बचाना था। तो एक टीम ने, आपने देखा होगा वीडियो में कि 2 टीम साइड से बिल्डिंग से गई, उन्होंने खिड़की से लोगों को पकड़ के बच्चों को निकाला, और एक दूसरी टीम ने फायर फाइट किया। देखिए, सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला तो मीडिया के ज़रिए मुझे जानकारी मिली और मैं वहीं से सीधा यहाँ पे घटनास्थल पे आया। मेरी फायर डिपार्टमेंट के हेड से बात हुई और उन्हें बताया कि उनका अंदाज़ा है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, और क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर इसके अंदर थे तो ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से ये आग काफ़ी बढ़ गई। और इसके अंदर न्यू बॉर्न बेबीज़ करीब 12 के करीब थे जिनको रेस्क्यू किया गया, मगर बहुत अनफॉर्चुनेट है कि करीब 6 बच्चों की दम घुटने की वजह से इसमें मृत्यु हो गई। एक और बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेरी सेक्रेटरी हेल्थ से बात नहीं हो पाई है, मैं सुबह से कई बार उनको कॉल किया, वे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मगर हमारी तरफ से बहुत साफ है कि इसकी जांच करेंगे, जल्द जांच करेंगे, और जो भी दोषी हैं जिन्होंने इसके अंदर लापरवाही की है या मिलीभगत की है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी परिवार के अंदर नवजात बच्चा, नव शिशु आए तो पूरे परिवार में उसकी खुशी होती है, उल्लास होता है। ऐसे शिशु का इस तरीके की घटना में गुज़र जाना, मुझे लगता है परिवार के लिए बहुत बड़ा आघात होता है, और हमारे कोई भी शब्द सहानुभूति जो है उन परिवारों के लिए कम रहेगी। मगर हम ये कहना चाहते हैं कि हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं और इसके अंदर दोषियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आगे से इस तरीके की घटना करने से पहले, नेग्लिजेंस करने से पहले 1000 बार वो आदमी, वो अफसर सोचेगा। ये हमारी कोशिश है। मेरी डीसीपी को मैंने फ़ोन किया है, अभी बात नहीं हो पाई है। मैं उनसे भी कहूँगा कि जो भी इसके अंदर दोषी हैं, इसके मालिक हैं, जो इस सेंटर को चला रहे थे, उनको तुरंत। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने बच्चों के अस्पताल में आधी ज़िंदगी के वाक़े को दिल दहला देने वाला करार दिया और कहा, इस लापरवाही के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। केजरीवाल ने कहा, बच्चों के अस्पताल में आग लगने का यह वाक़या दिल दहला देने वाला है। हम सब इन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने मासूम बच्चों की जानें गंवाई हैं। हुकूमत और इंतजामिया के अहलकार जय हादसे पर जख्मियों को इलाज की फराहमी में मसरूफ हैं। वाक़े की वजूहात की तफ्तीश की जा रही है। जो भी इस लापरवाही का जिम्मेदार होगा, इसे बख्शा नहीं जाएगा। शुमाली खलीजी बंगाल पर आने वाला शदीद समंदरी तूफान रीमाल मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है और आज निस्फ शब तक 110 से 120 किलोमीटर
फी घंटे की रफ्तार से बांग्लादेश और मगरबी बंगाल की साहिलों को पार कर जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद समंदरी तूफान रिमाल गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान तकरीबन 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाल की तरफ बढ़ गया है और इसी इलाके में मरकूज है। इस दौरान आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों और तेलंगाना में इस तूफान के नतीजे में शदीद बारिश की पेश कयासी की गई है। कोलकाता और जुनूब के दीगर साहिली शहरों में भी परवाजें मंसूख कर दी गई हैं। ट्रेन खिदमात भी मुतासिर हो गई हैं। हुक्काम ने लोगों से अपील की है कि अपने सफर के प्रोग्राम को मुलतवी कर दें। हमको रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुलाया गया था, तो हम यहाँ पहुँच गए, कल शाम को पहुँच गए थे यहाँ पर। तो उसके बाद से हमने आज अपना इक्विपमेंट जिस हिसाब से हम सामान लाए थे उसको अपने मेंटेन करना था, तो आज सुबह आके सबसे पहले अपने इक्विपमेंट्स को मेंटेन किया है, क्योंकि जब तक हमारे इक्विपमेंट हैं हम इक्विपमेंट से ही लड़ाई लड़ते हैं अपनी, साथ में हौसले हमारे। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर कोई साइक्लोन आता है तो सबसे पहले उसमें हम जितनी कोशिश करेंगे, हमारी प्रायोरिटी है कि किसी भी जान को बचाया जा सके। इसके लिए जिस हद तक भी काम करना पड़े हम लोग करेंगे। दूसरा, आपने जो पूछा कि कल का क्या है, अगर साइक्लोन यहाँ पे इफ़ेक्ट करता है तो उसके बाद क्या है कि जैसे कि हमारे इक्विपमेंट हमने रेडी कर लिए हैं, हमारे जवान रेडी हैं इसके लिए। जिस भी तरह की आपदा आएगी, चाहे वो फ्लड से रिलेटेड हो, तो हमारी स्पीड बोट्स इसमें तैयार हैं, और अगर कोलैप्स होता है तो हम CSR ऑपरेशन के लिए भी यहाँ पे तैयार हो गए हैं। इसके अलावा अगर पेड़ वगैरह से टूटते हैं तो उसके लिए भी हम अपने साथ अपने कटिंग इक्विपमेंट लेके आ रखे हैं। हमारी टीम्स वेल इक्विप है जो कि हर संभव फ्लड रेस्क्यू और CSR या किसी भी तरह की आपदा आने पर पूरी तरह से तैयार है। और जैसे ही मान लो सुंदरबन के डेल्टा एरिया है, इस इलाके में एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी दिक्कत होता है, इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा क्या? इस तरह का दिक्कत का सामना, ये तो कुदरत है, कुदरत किस तरह से हमारे सामने चैलेंजेस रखती है ये देखना पड़ेगा, और इसका चैलेंज किस हिसाब से दे रही है उसी हिसाब से हम अपनी कार्रवाई करते जाएंगे। अगर मान लिया रास्ता हमें ब्लॉक मिले तो अपने ब्लॉक को हम क्लियर करते हुए खुद जाएंगे। इसके अलावा कहीं पर भी अगर कोई जवान हमारा कोई इंसानी या जानवर की किसी की भी जान, जहाँ पे कुदरत की भी जान है, उसको बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ता है, हम हर कार्रवाई करेंगे। अभी तक यहाँ पर कितना जवान तैनात किया? हमारी पूरी एक टीम तैयार। আমাদের গোসাবা হচ্ছে একটি দ্বীপ অঞ্চল এলাকা। এখানে 9টা দ্বীপে 14টা অঞ্চল 9টা দ্বীপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তো এখানে আমরা ব্লকে গোসাবা বিডিও অফিসে কন্ট্রোল রুম খুলেছি। এই কন্ট্রোল রুম থেকে জিপিগুলোতে আমাদের যে কন্ট্রোল রুম রয়েছে সেই কন্ট্রোল রুমের সাথে আমরা সব সময় যোগাযোগ রেখেছি। আমাদের মাইকিং গতকাল কন্টিনিউ হয়েছে, আজকেও মাইকিং চলছে। গতকাল বিডিও স্যার সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের যারা সরকারি কর্মচারী এবং লাইন ডিপার্টমেন্টের যারা আধিকারিক রয়েছে তাদের সাথে মিটিংও করেছেন, এবং আমাদের মৎস্যজীবী যারা রয়েছে তাদেরকে মাইকিং করে যেতে বারণ করা হয়েছে সমুদ্রে মাছ ধরতে। যারা ভালনারেবল বিভিন্ন এলাকায় রয়েছে তাদেরকে কিভাবে আমরা কোন সেল্টারে আমরা তুলে আনতে পারবো এলাকা ভিত্তিক। आखिर में टाइम्स पर डालते हैं एक और नजर। रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से सिर्फ 3 दिनों में फाइल्स की मंजूरी, काबीनी रुफका हैरान। किसी भी रियासत में BRS हुकूमत से ज्यादा तकर्रुरात नहीं किए गए। KTR ने किया चैलेंज, कहा धान खरीदारी में 1000 करोड़ का स्कैम, CM ऑफिस और दिल्ली के बड़े कायदीन मुलव्विस। माधवी लता के लिए बुरी खबर, असद ओवैसी इंतखाब जीतेंगे, राजा सिंह का हैरत अंगेज बयान। तूफान रिमाल की पेशकदमी, दोनों तुर्क रियासतों में शदीद बारिश का इम्कान, अवाम को चौकस हो जाने मशवरा। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में सयाहों का इज़्दिहाम, आज इतवार को 30,000 से ज्यादा टिकट की फरोख्तगी, काउंटर्स में भी कर दिया गया इजाफा। शोभा यात्रा में नौजवान चाकू के साथ घुस पड़ा, करीमनगर में सूरत हाल कशीदा, पुलिस का लाठीचार्ज, नौजवान गिरफ्तार। मोदी वो वाहिद शख्स हैं जिनका परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है। राहुल गांधी का तंज, गरीब खवातीन को हर महीने 8,500 रुपये पेंशन देने का एक बार फिर दिलाया यकीन।
गुजरात राजकोट के गेमिंग जोन में भयानक आग, 34 अफराद हलाक। कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। और आज रात बंगाल के साहिल से टकराएगा तूफान रिमाल, बड़ी तबाही के अंदेशे, एनडीआरएफ की टीमें चौकस। इसी के साथ प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिला व हिफ्ज और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।